हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, करेंगे स्ट्रेट वायर क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं फॉर योर नॉलेज पर्पस कि अगर हम किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो कराएं तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर हम इसके पास में कोई भी एक पॉइंट लें तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, अगर कोई दूसरा पॉइंट लें तो उस पर कुछ और होगी। और ये हमारा डिपेंड करता है किसी भी एक डिस्टेंस पर कि वायर से हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जो कि हमारा इस पूरी लेंथ की वजह से, एक फाइनाइट लेंथ है तो इस पूरी लेंथ की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। ओके, तो आज हम इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी एक फाइनाइट लेंथ का वायर है और उससे किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया जाए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। मान लो हमने एक पॉइंट पी लिया तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होती है। ठीक है, तो पॉइंट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप सभी को वीडियो पूरा देखना है। बस आज मैं समझा के मानूंगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो आप जो भी हैं, चाहे कोई आप टीचर हैं या फिर कोई आप स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, मैं बस इतना ही कहूँगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को इस टॉपिक को। तो जी यहाँ पे क्या है, हमारा एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट P है इस पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आप ये भी देख सकते हैं कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि भैया अगर हम थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, तो राइट हैंड का थंब हमारा इस डायरेक्शन में होगा और हमारी जो कर्ल वाली उंगलियाँ होंगी वो बताएंगी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमारा इनटू द पेज होगा। ठीक है, जिसे हम क्रॉस से दिखाएंगे। चलिए अभी हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना, वो हमें सिर्फ देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अब ये सारी चीज़ें जो हमने कंसिडर की हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कंसिडर ए फाइनाइट लेंथ ऑफ ए वायर as shown in figure, वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से O से लेके और A तक, चलिए मैंने इस पूरे वायर को A B ही कह दिया। फाइनाइट लेंथ जो है वो हमारी A और B है। तो आप देख सकते हैं A से लेके O तक जो भी हमारी लेंथ है वो इस पॉइंट P पर एंगल सबटेंड करती है अल्फ़ा 1। तो मैंने यहाँ पे ये भी बात कंसिडर की। कंसिडर लेंथ AO सबटेंडेड एन एंगल अल्फ़ा 1 एट पॉइंट P। ठीक है, एक चीज़ मैंने ये भी कंसीडर की। एक आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से B से लेके O तक की जो लेंथ है हमारे वायर की वो अल्फ़ा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है एट द पॉइंट P। तो हम ये भी चीज़ यहाँ पे मान लेंगे। एंड लेंथ BO सबटेंडेड एन एंगल अल्फ़ा 2 एट पॉइंट P। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने मान ली। उसके बाद अगर देखा जाए उसके बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हमने ये कहा कि भैया एक करंट एलिमेंट भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर
एक करंट एलिमेंट at a distance L, at a distance L from the point O, आप देख सकते हैं यहाँ पे O पॉइंट से L डिस्टेंस पे मैंने ये वाला करंट एलिमेंट चूज़ किया है। ओके, तो इस करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं एंड इट इज़ मेकिंग an angle theta with the position vector r वेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर ये वाला r वेक्टर लिया, ये वाला r वेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद अब हम आते हैं अपने बायोट-सावर्ट लॉ पे। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ हमें क्या बताता है जी? अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ ये क्या कहता है? बायोट-सावर्ट लॉ हमसे कहता है कि dB इज़ इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा कि dB इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पे होता है हमारा IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड जो होता है वो इतना होता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट दिस पॉइंट। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमारी वेरिएबल हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये α1 जो लिया है ये हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारी फ़िक्स है। आप देख सकते हैं A पॉइंट और B पॉइंट O पॉइंट से हमारी फ़िक्स डिस्टेंस पे हैं, तो ये α1 और α2 हमारा चेंज नहीं होगा, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। सो हमें कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में ही अपने एक्सप्रेशन को लेकर के आना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइन थीटा है और थीटा जो है हमारा वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस करंट एलिमेंट जो है हमारा वो है IDL वेक्टर, ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पोजीशन को चेंज करेगा तो L भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा और ये अल्फ़ा भी चेंज होगा। ठीक है, अल्फ़ा चेंज होगा, अल्फ़ा वेरिएबल क्वांटिटी है, बट दीज आर α1 एंड α2 आर कांस्टेंट क्वांटिटीज़। तो हमें इन्हीं की टर्म्स में ये निकालने की कोशिश करनी होगी। तो चलिए अब किस तरह से हम ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, बस अब आपको आगे देखना है। तो यहाँ से हमने देखिए I हमारा फिक्स है, उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन DL भी हमारा यहाँ पे DL की वैल्यू हमें रखनी होगी इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। बस हमें साइन थीटा और r स्क्वायर को भी इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फ़ा ही रखना होगा जो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू हमें अल्फ़ा की टर्म में रखनी होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई यहाँ हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आप देख सकते हैं कि 90 इज़ इक्वल टू यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा और अल्फ़ा ये थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस अल्फ़ा और ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, आप देख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। ओके, तो अब इसके बाद में हमारा काम है r की वैल्यू निकालना। तो उससे पहले चलिए हम एक काम करते हैं, कोस अल्फ़ा निकाल लेते हैं। कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारा क्या होगा, कोस अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ L एंड या फिर R, ये वाला R और A। तो देखिए अल्फ़ा ये है, इसका हमारा परपेंडिकुलर ये होगा,
बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये, और हमारा कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आप देख सकते हैं इसका ए है और हाइपोटेनस हमारा आर, तो इसका मतलब ये ए अपॉन आर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन कोस एल्फ़ा, या फिर हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू ए सेक एल्फ़ा। ओके, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। तो आर की वैल्यू हम ए सेक एल्फ़ा रख लेंगे, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है और अल्फ़ा की टर्म्स में हम ये सारी चीज़ें निकालना चाह रहे हैं। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई है, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब हमें डी एल की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। ओके, तो उससे पहले हमें एल भी निकालना पड़ेगा ताकि हम डी एल निकाल लें। चलिए डी एल निकालने का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब हम देखिए, अब L की वैल्यू और निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि L और A में क्या रिलेशन होगा। आप देख सकते हैं कि भाई tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारा L अपॉन A हो जाएगा। ओके, इसी राइट एंगल ट्राइंगल से तो tan अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी, तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी A tan अल्फ़ा, और अगर हम यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये डी एल इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा। ओके, ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अब डी एल की वैल्यू भी हमें पुट करनी होगी, आर की वैल्यू भी पुट करनी होगी, और आपके पास है साइन थीटा की वैल्यू भी आपके पास है, ये वाली क्या, ए अपॉन आर। ओके, तो यहाँ से आप जैसे ही इस इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल की वैल्यू हमने निकाली ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, और अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और बचा हमारा यहाँ पे ये है साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास ये वाली ए अपॉन आर। तो यहाँ पे ए अपॉन आर की वैल्यू हमने अभी निकाली ही है ए सेक अल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया और यहाँ से हमारा ये कट गया। अब सिर्फ और सिर्फ बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, और जी ये बचा सेक अल्फ़ा, और सेक अल्फ़ा ऊपर जाने के बाद में बन जाएगा कोस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ओके, तो डी बी इज़ इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब इसी बात को देखते हुए अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और पूरा का पूरा अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारा इस तरह से होगा कि भैया अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी हो जाएगा। अब इसमें लिमिट जो होगी हमारी वो अल्फ़ा की होगी, तो अल्फ़ा की लिमिट आप देख सकते हैं, अल्फ़ा हमारा इस लाइन से नीचे वाला अल्फ़ा 2 है और इस लाइन से ऊपर वाला अल्फ़ा 1 है। तो यहाँ से अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1, यहाँ पे हम अगर नीचे वाला अल्फ़ा 2 है तो हम नीचे वाला माइनस में लेंगे अल्फ़ा 2, और ऊपर वाला प्लस में लेंगे अल्फ़ा 1। ओके, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो हमारा इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उसको पॉजिटिव लिया, और इस डायरेक्शन में बना हुआ एंगल हमने नेगेटिव ले लिया। तो अब डी बी की वैल्यू रखेंगे, इसके बाद में आ जाएगा माइनस अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1, और डी बी की वैल्यू ये पूरी की पूरी तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, और ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। आप देख सकते हैं म्यू नॉट हमारा बाहर आ जाएगा, अपॉन 4 पाई ए भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा कोस अल्फ़ा का आपने देखा होगा ये होता है हमारा साइन अल्फ़ा। ओके, और यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 और यहाँ पे ये माइनस अल्फ़ा 2।
ओके, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फ़ा 1 रखेंगे तो साइन अल्फ़ा 1 और माइनस अल्फ़ा 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और b की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आप देख सकते हैं दिस इज़ अवर वैल्यू ऑफ b। ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। ऐसी ही वीडियोस डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कुछ ही दिनों में हम अपनी लाइव वीडियोस स्टार्ट कर देंगे और आपको डेली ही वीडियोस मिलेंगे। बाय बाय।